नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका भगवान चैनल में। आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे कि हनुमान जी ने समुद्र कैसे पार किया। आपको बता दें कि बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए। विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे ही श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता जी की खोज करूंगा। और यदि वहां भी उनका पता ना चले तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि आप विश्वास रखिए कि मैं स्वार्था कृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को ही उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले। फिर हनुमान के अद्भुत बल पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों के नागमाता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नागमाता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया और हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी सुधा को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रयत्न ना करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। इसलिए लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश ना करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। ये सुनकर हनुमान बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निकल। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। यह कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस का कर लिया। सुरसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला लिया। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर बोले, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ। प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए और इसकी अगली कड़ी में हम लोग आगे की बाधा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।